तानाशाह लाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी यहाँ अपने आप को राजा घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए भाई, जहाँ 95% जनता को साजिश के तहत गरीब बनाया जाए वो अंग्रेजों से बदतर है। जहाँ 95% जनता गरीब हो वहाँ तानाशाह करना, शासन करना बड़ा आसान हो जाता है। समस्या बन के नैया बूढ़ल पार करे आइली है निषाद समाज पार्टी से साइकिल निशान से आया कले से बेटा न भेजले हमन के दुख दलिदर करे के तो जे दुख दलिदर हमन के सुनी ते करे साथे रहल जाई कि दलालों के साथे रहल जाई। हाँ नहीं, दलालों के साथ कभी नहीं रहेंगे। अपन खून से बेच बेच के सींच के हमन के कहाँ ले पहुँचा देली। अब घर भर अपन भोजन भरी थारी खात हमन, अब भोजन भर थाली उनके घरवा भर के मिल गए तो अड़च्छन तो ले लेना के कहा तक अड़च्छन नहीं मिलल, एक घर के मिलल बड़ अच्छन, वही लोग के घर भर के मिलल बा। आप साफ तौर से कह रहे हैं कि बीजेपी वाले अंग्रेज हैं? हाँ बिल्कुल, अंग्रेजों की तर्ज पर ही तानाशाह चलाने वाले अंग्रेज ही कहलाएंगे। आज़ाद देश में जो गुलाम बनाना चाहे वो अंग्रेजों से भी बदतर है। रैली निषादों की जा रही हूँ मैं, काहे नहीं आ रहे महामना? निषादों के आरक्षण की रैली में महामना क्यों नहीं आ रहे हैं? वही बात लेकर वो उठे थे ना कि आरक्षण दिलाएंगे। आज सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, राज्य में सरकार उनकी, डबल इंजन की सरकार है ना, काहे नहीं दिला देते हैं? हाँ, फैलिया कहाँ गायब हो गए? तो ये बात है, वो खुद को महामना घोषित करते हैं। निषाद समाज से जा जाकर पूछिए आप, निषाद समाज किनको मानते हैं? उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, सहयोग, प्यार, आशीर्वाद, प्रेम, स्नेह सब हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी यूपी के गोरखपुर में है और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे अगर हम राजनीति में एक प्रकार से कहें तो हलचल सी मची हुई है। अगर ऐसे में बात करें, आज हम आपको जिससे मुलाकात कराएंगे साहब, वो लोकसभा प्रत्याशी सदर गोरखपुर की प्रत्याशी काजल अभिनेत्री जी हैं। अगर हम इनके बारे में अगर आपको बताना चाहें तो आप सभी इनकी स्टोरी देखते हैं, फिल्मों से लेकर अगर हम राजनीति की फील्ड में बात करें तो 2012 से करियर की शुरुआत करती हैं और लगातार इनके जो बयान होते हैं वो सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं। अपने कार्यों की वजह से लगातार चर्चा में बनी रहती हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था जब इन्होंने एक एएसआई को, अगर हम दरोगा की बात करें, गोरखपुर में खड़ा करके उससे सवाल कर देती हैं कि आप बिना हेलमेट के बाइक क्यों चला रहे हैं। आइए बातचीत करने की कोशिश करते हैं और सवाल करते हैं तमाम वो चुनावी रणनीतियां समझते हैं क्या कुछ है, और लड़ाई तो बहुत कांटे की है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अमूल्य समय देने के लिए आपको। पीजी न्यूज़ का मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका भी, और सभी दर्शक मित्रों को प्यार भरा प्रणाम सादर करती हूँ। क्या लगता है कि अगर हम बात करें जिस हिसाब से आपका कार्य करने का अंदाज है, 2024 में क्या होगा? पहला सवाल। जीत हासिल होगी, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत चुनाव नहीं है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सभी मेरी जनता कोटि कोटि उनको धन्यवाद करती है कि मुझे लोकसभा सदर की प्रत्याशी घोषित किया उन्होंने। जनता अगोर रही थी, इंतज़ार कर रही थी कि बहनी आवा फिर से, काहे के जोन महापौर चुनाव में धांधली भइल रहे ओकर जवाब लेवे खातिर जनता एकदम तैयार है, पूरी तरह से लाठी डंडा लेकर तैयार है और बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ऐतिहासिक ये चुनाव होने वाला है जी। क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से जाति अगर गणना की बात किया जाए, जाति राजनीति की बात किया जाए, जिस हिसाब से देखकर गोरखपुर को लग रहा है, तो कहीं न कहीं आप काजल निषाद जी हैं और यहाँ पर निषादों का जो है वो बाहुल्य क्षेत्र है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर सफलता मिल पाएगी? बिल्कुल मिल पाएगी। एक तो निषाद बाहुल क्षेत्र तो है, दूसरी बात कि मैं हर वर्ग हर धर्म की आवाज़ उठाती हूँ और लगातार जनता के बीच में चलती रहती हूँ, जनता के मुद्दे दिखाने का काम करती हूँ, जनता की आवाज़ उठाती हूँ, उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करती हूँ और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइव वीडियो के माध्यम से जितनी भी समस्या ज़मीनी स्तर पर है, जो सही मायने में कथनी और करनी में अंतर है सरकार की, उस सारी ज़मीनी हकीकत में दिखाने का काम करती हूँ, जनता के बीच में निरंतर चलती रहती हूँ। रही बात मेरे परम सम्मानित समाज की, तो वो मेरा समाज सदैव मेरे साथ है, क्योंकि जो मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा कैंपियरगंज का 2022 का और 2023 में मैंने महापौर का चुनाव लड़ा मेयर का, उसमें भी मेरे समाज ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खूब भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। इस चुनाव में भी भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्या आपको लगता है कि आपके सामने भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन जी हैं?
रवि किशन को आप चुनाव हरा पाएंगे, क्योंकि अभी वो प्रेजेंट में यहाँ से सांसद हैं? हमको लगता है कि हमारे नाम से जो है सांसद जी क्षेत्र छोड़कर भाग जाएंगे भाई। हाँ, क्योंकि जमीनी स्तर पर सांसद जी ने कोई कार्य नहीं किया है। जनता उनको हराने का काम करेगी, अच्छी तरह से उनको जवाब देने का काम करेगी। जनता काम ही क्या करेगी, पहले तो वो अपना क्षेत्र छोड़कर ही भाग जाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि जो सांसद जी कहते हैं कि सब चकाचक बा, ए बाबू यहाँ जरब तो सीधा स्वर्ग में जाइब, ऐसे ऐसे डायलॉग बाजी जो करते हैं। जो महोत्सव होता है वहाँ पे उनको वो सारी प्रक्रिया, गाना बजाना, वो उनको अच्छा लगता है। क्षेत्र की जनता के बीच में नहीं जाते हैं, उनका हालचाल नहीं पूछते हैं। एक सांसद की पदवी धारण उन्होंने की हुई है और एक इस पदवी की गरिमा होती है। जो भी उस सीट पर विराजमान होता है उनको जनता का कार्य करना पड़ता है भाई, जनता के बीच में जाना पड़ता है। जनता ने उनको चुना ही इसलिए है कि उनकी समस्या का समाधान हो सके, सारी चीज़ों का समाधान हो सके, लेकिन सांसद जी बीच में जाते नहीं हैं। दूसरी बात कि मैं लाइव वीडियो के माध्यम से हकीकत दिखाने का काम करती हूँ कि कहाँ कूड़ा कचरा पड़ा है, कहाँ नालियाँ लबालब भरी पड़ी है अभी भी, कहाँ मवेशी जानवर घूम रहे हैं, कहाँ खेतों में जो है 35 सांड घुसे हुए हैं, कहाँ किसान मजबूर है अपने खेतों की रखवाली करने के लिए। इतनी कड़ाके की ठंड में भी किसान अपने खेतों की, अपने फसलों की रक्षा करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जानवरों का कोई निदान नहीं करते हैं। चौड़ीकरण के नाम पर दुकानें तोड़ी जा रही है और एक मुआवजा नहीं मिलता है किसी परिवार को या व्यापारी भाइयों को। चरम सीमा पर महंगाई है, बेरोजगारी है, नौकरियां तो मिलनी नहीं है। या आदरणीय मोदी जी का वीडियो शायद वायरल हो रहा है कि नौकरियां हम नहीं देंगे, आरक्षण हम नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ नहीं करेंगे तो सांसद जी क्षेत्र छोड़कर भाग ही जाएंगे। दूसरी बात कि अगर आप कहते हैं कि अभिनेता है, वो अभिनेता थे, नेता बने, जनता ने नेता बनाया, लेकिन वो अभिनेता बनकर ही रह गए, अभिनेता बनकर रह गए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। आप भी तो अभिनेत्री थी। मैं अभिनेत्री थी, लेकिन मैं समाज सेवी हूँ और सदैव समाज सेवी रहूंगी। दूसरी बात, सांसद जी बाहरी है, मैं घर की हूँ। मेरा भहुआ पार घर है, मेरा ससुराल है। और कहते हैं बेटी की डोली जो है वो मैके से उठती है, लेकिन ससुराल से उसकी अर्थी उठती है। ताउम्र जिंदगी भर बेटी ससुराल को सजाती है, संवारती है, बहू बनकर रहती है, हमेशा के लिए उसका टाइटल ही बदल जाता है। ठीक है, तो ये मेरा ससुराल है। सांसद जी यहाँ के जो है बहुरिया नहीं है, मैं बहुरिया हूँ, ये मेरा घर है, मैं घर की हूँ, वो बाहरी है। तो क्या लगता है कि बहुरिया सांसद बनकर यहाँ के लोगों की सेवा कर पाएगी या फिर हार मान जाएगी? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, हार तो मानना मैंने सीखा ही नहीं है। 2022 से जो मैं क्षेत्र में उतरी हूँ तब से लेकर, और जब से मेरी शादी हुई है तब से, जब से मैं भगवा पार हूँ, समाज सेवा करने का मैंने काम किया। बिल्कुल मैं किसी गांव की प्रधान भी नहीं हूँ, मैं आपसे कह देना चाहती हूँ, किसी गांव की मैं प्रधान नहीं हूँ, लेकिन आज भी जो समस्या होती है उसका समाधान करती हूँ क्षेत्र की जनता का। मैं जहाँ चौकी में और कहीं भी और कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं जनता की, या और भी लड़ाई होती है, मैं लड़ने का काम करती हूँ। खोराबार की अगर आप बात करें, 600 घर टूटने वाले थे। माननीय योगी जी जब सांसद जी थे तब उन्होंने कहा था कि एक भी घर नहीं टूटेंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी बन गए तो बुलडोज़र वहाँ पहुँचा दिया गया और घर टूटने शुरू हो गए। लोगों ने मुझे बुलाया, वहाँ की महिलाओं ने, और मैंने जाके वो बुलडोज़र रोका और अधिकारियों को भी भगाने का काम किया और लड़ाई लड़ी, और 600 घर आज बच गए। जबकि किसी गांव के प्रधान भी नहीं हूँ, लेकिन लड़ रही हूँ, जनता की आवाज़ उठा रही हूँ। दूसरी बात, अगर बात करूँ गोपलापुर की, सार्वजनिक ताल है, उस पर कुछ दबंग जो है वो कब्जा कर रहे हैं, और निषाद बस्ती भी है वहाँ पर। तो ग्रामवासियों का मानना है कि सार्वजनिक ताल है तो वहाँ या तो धर्मशाला जैसा कुछ बन जाए, विद्यालय बन जाए, पार्क बन जाए, बच्चों खेलने काम आ जाएगा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ दबंग लोग हैं वो कब्जा करना चाहते हैं। वहाँ जाकर भी वो लड़ाई मैंने लड़ी। आज वो काम, निर्माण कार्य रुका हुआ है, 2 लाख की पेनल्टी भी वहाँ पे लग गई है। तो ऐसे से बहुत से कार्य, ये तो छोटी बातें हैं, ऐसे तो बहुत कार्य मैंने किए हैं जो जनता के बीच जाने का काम करती हूँ। तो मैं सेवा भाव से ही आई हूँ और मैं सेवा ही करने वाली हूँ। काजल जी, हम लोग ग्राउंड पे काम करते हैं, लेकिन ग्राउंड से जो आवाज़ निकल कर आती है आपके लिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं कि जिस हिसाब से ग्राउंड पे काजल जी मेहनत करती हैं, अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लें तो वो सांसद बन जाएंगे, आराम से सांसद बन जाएंगे। क्या आपको लगता है इस प्रकार से ग्राउंड की आवाज़ क्यों आती है? क्योंकि जो आपकी हार होती है वो बहुत कम वोटों से होती है, इसकी वजह क्या है? अगर कोई कहता कि गांधी जी अंग्रेज़ों का साथ देंगे तो खुश हो जाएंगे, सुखी रहेंगे, और वो सारी चीज़ें उनको सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, तो गांधी जी क्या करते हैं? अंग्रेज़ों का साथ देते हैं? नहीं ना, लड़ाई छोड़ देते हैं। लड़ाई नहीं। इसका मतलब आप साफ तौर से कह रहे हैं कि बीजेपी वाले अंग्रेज हैं? हाँ बिल्कुल, अंग्रेजों की तर्ज पर ही तानाशाह चलाने वाले अंग्रेज ही कहलाएंगे। आज़ाद देश में जो गुलाम बनाना चाहे वो अंग्रेजों से भी बदतर है। मैं ये कहती हूँ कि बीजेपी वाले अंग्रेजों से भी बदतर है।
अंग्रेजों से बदतर है। बिल्कुल आजाद देश में आपको गुलाम बनाया जा रहा है, संविधान की खुलेआम हो रही है, सुप्रीम कोर्ट तक इनको कह देता है कि सह और पीठासीन अधिकारी जो है वो वोट की इधर उधर रद्द करके आपको जिताने का काम करते हैं, ऐसे अधिकारियों पर केस दर्ज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक कह रहे हैं कि आप महापौर चुनाव में धांधली कर रहे हैं। चंडीगढ़ वाला चुनाव अगर आप देखेंगे तो, मेरे चुनाव में आप देखेंगे लाइट बंद करके धांधली करने का काम करते हैं। हमारे स्वर्गीय आदरणीय जमुना निषाद जी के चुनाव में भी लाइट बंद करके धांधली करते हैं। तो दबे कुचले पिछड़े समाज के, दलित समाज के, निषाद समाज के लोगों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। ये जो खुलेआम चोरी करते हैं, ये जो खुलेआम धांधली करके तानाशाह करते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। शर्म नहीं आती इनको कि सुप्रीम कोर्ट तक इनको लताड़ता है, इनको फटकार देता है, इनको शर्म नहीं आती है। तो ये जनता अच्छी तरह से समझ रही है कि तानाशाह लाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, यहाँ अपने आप को राजा घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए भाई, जहाँ 95% जनता को साजिश के तहत गरीब बनाया जाए वो अंग्रेजों से बदतर है। जहाँ 95% जनता गरीब हो वहाँ तानाशाह करना, शासन करना बड़ा आसान हो जाता है ऐसे लोगों के लिए। धनवान व्यक्ति जो है वो शासन सत्ता को चुनौती दे सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति नहीं दे सकता। गरीब व्यक्ति जो है वो नून रोटी खाकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि शिक्षा प्राप्त हो जाएगी तो अच्छी एक नौकरी मिलेगी। और मोदी जी का कहले रलन, मोदी जी कहले रलन कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार मिली, 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां मिली, कहले रलन ना। और ये 10 साल की मोदी जी की सरकार केंद्र की हो गई, 7 साल की योगी जी की सरकार हो गई, कहाँ बा नौकरियां। मैं तो हर एक गाँव में जाती हूँ, मैं लाइव वीडियो चलाती हूँ। कोई ये वीडियो ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे विदेशों का वीडियो नहीं है, बाहर का नहीं है, यहीं का उत्तर प्रदेश का और यहीं भारत का वीडियो मैं बनाती हूँ और पूछने का काम करती हूँ कि केहू के नौकरी मिलल बा, पढ़वैया लइका लइकी बा न, केहू के नौकरी मिलल बा। एक हाथ नहीं उठता है। आज तक मुझे एक जन ने जवाब नहीं दिया कि हाँ 10 साल की मोदी जी की सरकार में मुझे नौकरी मिली, किसी ने नहीं कहा। तो कहाँ गई नौकरियाँ, के खाता। तो इनकी करनी और कथनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। तो ये सारी चीज़ें तानाशाह है, इसलिए अंग्रेज़ों से बदतर है ये लोग। आपको लगता है कि जिस हिसाब से डॉक्टर संजय निषाद जी, अगर हम निषाद पार्टी के अध्यक्ष कहें, तो जिस हिसाब से उनकी रणनीतियाँ होती हैं तो करें निषाद एक हिलेंगे नहीं, तो ऐसे में कैसे आप चुनाव लीड कर पाएंगे? और आपको बहु मानते हैं वो? मेहदावल के नाम जानते हैं? हाँ। संत कबीर नगर में पढ़ला। हाँ। संत कबीर नगर के सांसद जी कौन है? हाँ। प्रवीण निषाद जी है। किनके सुपुत्र है? संजय निषाद जी के सुपुत्र है, ठीक है ना। मेहदावल के विधायक निषाद पार्टी के कौन? अनिल त्रिपाठी, ठीक है ना। एक भाई मेहदावल से चेयरमैनिक चुनाव लड़ रहे थे, रमेश निषाद नाम है, बहुत गरीब बेचारा सब्जी बेचने वाला, चेयरमैनिक चुनाव लड़त रहे। मैं उनके प्रचार में गई और वो भाई जीत गए। निषादों ने मान सम्मान रखा मेरा। संजय निषाद जी, प्रवीण निषाद जी, अनिल त्रिपाठी जी रैली कर रहे थे हराने के लिए। किसको? गरीब सब्जी वाले को। किसको? निषाद समाज के सुपुत्र को। गरीब बेटे को हराने के लिए पिता पुत्र दोनों रैलियां करते हो। निषाद समाज के मसीहा है, निषाद समाज हिलेगा नहीं। तो काजल निषाद के जाने से कैसे वो जीत गए आए? दूसरी बात, महापौर का चुनाव जब लड़ी थी ना, 1,61,889 वोट पाए थे। कैसे पाए थे? हाँ, वो भी यहाँ तो आए थे रैली करने। कहे निषाद समाज ने जो है उनका साथ न देकर मेरा साथ दिया। तो ये बात है कि ये एक सवाल ये अपने आप को खुदे महामना कहते हैं। हाँ, खुदे कहते, खुद ही अपनी आरती उतरवाते हैं। आरती में जितना रुपया गिरा ला जेबा में डालते हैं। अब भोजन भरी थाली दिखाते जरूर है, खाते घर भर ही है, ठीक ना। समाज को नहीं मिल रहा आरक्षण। आज है आरक्षण रैली निषादों की, जा रही हूँ मैं। काहे नहीं आ रहे महामना? निषादों के आरक्षण की रैली में महामना क्यों नहीं आ रहे हैं? वही बात लेकर वो उठे थे ना कि आरक्षण दिलाएंगे। आज सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, राज्य में सरकार उनकी, डबल इंजन की सरकार है ना, काहे नहीं दिला देते हैं? हाँ, फैलिया कहाँ गायब हो गई? तो ये बात है, वो खुद को महामना घोषित करते हैं। निषाद समाज से जाकर पूछिए आप, निषाद समाज किनको मानते हैं। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है, सहयोग प्यार आशीर्वाद प्रेम स्नेह सब हमारे साथ है। अच्छा, एक सवाल और, जिस प्रकार से बीजेपी वाले परिवारवाद की बात करते हैं, अभी सदन में अगर हम बात करें तो मोदी जी का भाषण बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोग एक एक क्लिप काट कर वायरल कर रहे हैं कि विपक्ष जो है वो परिवारवाद में फंस गया और ख़त्म हो गया। सपा जो है वो परिवारवाद में ख़त्म हो गई और आने वाले समय में अब सपा एकदम नहीं आ पाएगी। क्या लगता है, जिस पार्टी से आप दामन थामी हैं, ये कैसे संभव हो पाएगा?
बिल्कुल संभव हो पाएगा। यहाँ जनता मुद्दों पर चुनाव लड़ती है, जनता मुद्दे देखती है। जनता देखती है कि हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहा है नेता, वो हमारे बीच सुख दुख में आ रहा है कि नहीं। सुख में भले न जाइए आप, लेकिन दुख में ज़रूर जाइए, तो जनता ये ज़रूर देखती है। दूसरी बात कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए की लड़ाई लेकर आए हैं। पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ए माने आधी आबादी, ए माने आदिवासी, ए माने अगड़ा जो गरीब तबका है, ए माने जो भी दलित पिछड़े लोग के हैं, समाज के हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म के हो, ईसाई धर्म के हो, सिख धर्म के हो, जैन धर्म के हो, सभी इसमें शामिल है। क्योंकि पीडीए जो है एक लोकतांत्रिक जनबंधन है, ये सभी की लड़ाई है। सदियों से जो प्रभुत्ववादी शक्ति ने जो इन पिछड़े दलितों को वंचित रखा है अपने हक और अधिकार से, उनकी लड़ाई लड़ने का कारगर हथियार है पीडीए। ये लड़ाई लड़ कौन रहा है? आखिर माननीय अखिलेश यादव जी ही लड़ रहे हैं ना, कोई दूसरा नेता तो लड़ नहीं रहा है। तो जनता उनके साथ जाएगी, बहुत भरपूर सहयोग, प्यार, आशीर्वाद मिलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी के हर एक बात में जुमले बहुत होते हैं, हर एक बात में झूठ बहुत होता है। मोदी जी कहले रहलन 15 लाख आई, आ गए हो चाची? खत्म आ गए? कहीं नहीं, आयल हुई केहू सपना नहीं देखा था। हाँ, सब भी क्या नाम हो चाची आपका? चंचला निषाद। चंचला निषाद। तो आप काजल निषाद जी के साथ में हैं? हाँ, तो डॉक्टर संजय जी की निषाद में क्यों नहीं? काहे उनके संगे रहल जा, जे हमन के दुख सुख में कामे आई ते करे साथे रहल जाई, कि जे अपने घर भर मिल के अलक्षण सब कर लेके खाई ते करे साथे रहल जाई। हाँ, भाजपा के संगे चल गई ना तो हमन के बिकाऊ नहीं ना है कि सबके संगे चल जाल जाई। हमन के मसीहा बन के नैया बूढ़ल पार करे आइली है निषाद समाज पार्टी से, साइकिल निशान से। आया कले से बेटा न भेजले हमन के दुख दलिदर करे के, तो जे दुख दलिदर हमन के सुनी ते करे साथे रहल जाई कि दलालों के साथे रहल जाई। हाँ, हाँ, नहीं, दलालों के साथ कभी नहीं रहेंगे। अपन खून से बेच बेच के सींच के हमन के कहाँ पहुँचा देली। अब घर भर अपन भोजन भरी थारी खात हमन, अब भोजन भर थाली उनके घरवा भर के मिल गए, तो अड़क्षण तो ले रहे ना। के कहा तक अड़क्षण नहीं मिलल, एक घर के मिलल बा अड़क्षण, वही लोग के घर भर के मिलल बा। और कहाँ गई न कम करतवे, जे रात दिन मरल, जे रात दिन चंदा भीख मांग मांग के ले आके देहल, उनके चंदा से यहाँ पहुँचा देहल सब। तब तक कहना हम अड़क्षण के लिए आयल, अब तक कहते हैं कि निषाद के अड़क्षण में ना चाहिए, पढ़ल लिखल नहीं हमार। तब का करे अला अगुआ बन के, तब बचावा अगुआ बन के अला, एक दिन वही का मुद्दा उठा के तू राजा बन गईला। आज कहता निषाद के समाज में पढ़ल लिखल का करी अड़क्षण लेके गंवार बाटे सब, तो गंवार भेड़ी बना देला तो तोहके भेड़ा बना के सब भेजी। भेड़ा बना के भेजेंगे। हाँ। अच्छा, एक सवाल और है आपसे कि अगर योगी जी आपके अगेंस्ट आ जाते हैं तो क्या करें? मेरे सामने कोई भी आ जाए, मैं कभी नहीं सोचती हूँ कि मेरे सामने कौन खड़े हैं मेरे प्रतिद्वंद्वी। चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ जाए, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ जाए, मुझे कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि मैं जनता के मुद्दों से चुनाव लड़ती हूँ। मेरा व्यक्तिगत चुनाव कभी होता ही नहीं है, मैंने कभी लड़ा भी नहीं है। ये चुनाव जो है वो जनता का है। यहाँ कोई समाजवादी या काजल निषाद अपना व्यक्तिगत चुनाव नहीं लड़ रही है, ये जनता का मुद्दा को लेकर लड़ रही है, जनता की आवाज़ उठा रही है। जनता वर्सेस सत्ता का चुनाव है, तो सामने कोई भी आ जाए मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं चुनाव हमेशा ही दमदारी से ही लड़ती हूँ। सांसद बनने के बाद सबसे पहला कार्य गोरखपुर में क्या होगा? जनता की सेवा करना। क्योंकि देखिए, एक की सेवा तो सब लोग करते हैं। नहीं, कोई नहीं करता। कहाँ कोई करता है? तो माननीय सांसद जी काहे नहीं आ रहे हैं? काहे नहीं आ रहे हैं? इन लोगों ने, आप लोग ने देखे हैं कब्बो जीवन में हैं? कभी नहीं। तो सांसद जी काहे नहीं आ रहे? कहीं भी आप में देखल गई, हाँ, गाना बजाना चमकत ऐठन। हाँ, उधर से जाइए। चमकत ऐठत देखिए। हाँ, सो उती लगौले रहना, मौसम कान का लगाला। हमन तो गंवार में नहीं जानत हई, तो वही में नाचत गावत चमकावत रहलन है, वही सब देखले बा। रवि किशन समाज के बीच में तो कभी आवाज उठावे अइला नहीं बाटन। जब से संसद बना तब से केहू चेहरा नहीं देखले बा। बार फिर आ रहे हैं काजल निषाद के अगेंस्ट चुनाव लड़ने। कब्बो नहीं, नाम चुन के भाग जाही काजल निषाद के। सारी समाज उनके साथ बा। वो हमारी घर की बेटी बहू है, तो सब लोग अपने बेटी बहू का साथ देगा कि नचनिया पदनिया के साथ कोई देगा? कई के। क्या कहना चाहेंगे? लास्ट सवाल और आखिरी सवाल आपको जाते जाते दर्शकों। देखिए, मैं दर्शक मित्र से इतना ही कहना चाहती हूँ कि मेरा साथ दीजिए,
मेरा साथ दीजिए, मुझे शिद्दत के साथ तन मन धन से आपके सहयोग की और साथ की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए मेरा पैर भी ठीक नहीं है, फ्रैक्चर हुआ है पैर, और मैं कुछ दिन लाठी से चली। जब पैर में सूजन आ गई, डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसे मत चलिए नहीं तो आगे और दिक्कत हो जाएगी, तो मैंने व्हील चेयर ले लिया है। देखिए मेरे दोनों पैर भी घायल हो जाएंगे तभी भी मैं चलूँगी, क्योंकि मुझे चलने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपके हक अधिकार दिलाने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, आपके बच्चों के भविष्य बनाने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मैं निरंतर चलती रहूँगी, लेकिन मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जिस तरह से लोकतंत्र की है और यहाँ तानाशाह चल रहा है और मोदी जी राजा अपने आप को घोषित कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि 2024 के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो इसके बाद कोई चुनाव नहीं होंगे। सीधा घोषित किया जाएगा कि हाय फलाने हाई तुम्हार विधायक बा, है फलाने हाई तुम्हार सांसद बा, आप लोग सो जाइए घर पे, आपके वोट की ज़रूरत नहीं है, यही घोषित हो गया, आपको मानना पड़ेगा। आप क्या करेंगे? लोग तो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। नहीं, देखिए संविधान को ही आप मानेंगे, आप लोकतांत्रिक देश में है, यहाँ राजतंत्र नहीं चल रहा है कि राजा की कोई यहाँ गद्दी रखी हुई है और आप नागरिक बने हुए हैं, ऐसा नहीं है। ये लोकतंत्र है, ये गणतंत्र वाला देश है, यहाँ संविधान के हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो आखिरी बार कोई चुनाव नहीं होगा इसके बाद, इसलिए मेरा साथ दीजिए, आखिरी चुनाव समझ कर साथ दीजिए। ये करो मरो वाली लड़ाई है, मेरा साथ दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे में बहुत हिम्मत है, मैं लगातार आप लोग के लिए चलूँगी, लगातार संघर्ष करूँगी, लेकिन मेरा साथ दीजिए, इस बार मेरा साथ दीजिए और इस बार आप वहां पहुंचाइए कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं, आप लोगों के काम कर सकूं। आपको बता दें कि इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोकसभा प्रत्याशी सदर गोरखपुर की काजल निषाद जी हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं और अभी क्षेत्र में निकलना शुरू कर दी हैं, लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो पर आप लोग क्या सोचते हैं और इनकी राय आप लोगों को कैसी लग रही है, कमेंट राय में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।